वर्ड्स रिलेटेड टू प्रोफेशन करेंगे। सबसे पहला वर्ड आओ एक्रोबेट। आप देखते हो कोई हवा में कलाबाजी दिखाता है, सर्कस वगैरह में गए होगे, वही होते हैं एक्रोबेट। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, स्टंट्स ऑफन शोन इन सर्कस, ये होते हैं एक्रोबेट। और जिम्नास्टिक्स में भी अब देखोगे वो हवा में कूदेगा और ऊपर से हवा में 2-3 बार वो राउंड लेगा, तो वो कौन होते हैं हवा में। अब याद रखना, जब भी आप एक्रो वर्ड देखते हो आपको याद रहना चाहिए कि हवा की बात की जा रही है, ठीक है। अल्केमिस्ट, देखो ये जो केमिस्ट्री से वर्ड बना है अल्केमिस्ट, ऐसे एक कहानियां बनाई जाती थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ऐसे मटेरियल आ जाते हैं, ऐसे मेटल आ जाते हैं जो किसी भी मेटल को, किसी भी चीज को गोल्ड में चेंज कर सकते हैं। तो कहानियों में ये सब चीजें चलती है और ऐसे व्यक्ति को एल्केमिस्ट कहते हैं। वन हु प्रैक्टिसेस एल्केमी, देखो वन हु ब्लेंड्स मटेरियल और सब्सटेंस टू ऑब्टेन अ सुपीरियर एलिमेंट लाइक गोल्ड। कभी पॉसिबल है? नहीं। कहते भाई एल्केमिस्ट इसके पास ऐसा पत्थर है जिसको किसी भी मेटल से घिस देता है, पर घिस देता है तो मेटल सोने का बन जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन फिर भी वर्ड है। बेलरीना, जो बेटा बेली डांसर्स देखते हो ना, बेली डांसर्स होते हैं, है ना, जो बहुत अच्छे से अपने बॉडी को बहुत लचीले तरीके से अपने कमर वगैरह को लचका के डांस करते हैं। सो बेले डांसर, बेटा बेले कहते, बेलेट नहीं कहते। बेले डांसर को करने के लिए वाले लोग होते हैं वो बेलरीना कहलाती हैं, लड़कियां होती है जनरली। बार्बर, अब ऑफ कोर्स अब बार्बर के पास जाते हो क्या करने के लिए, अपने बालों को कटवाने के लिए। सो बार्बर होते हैं नाई। अ पर्सन हु इज क्या, हेयर ड्रेसर, या फिर आपके बियर्ड को यानी दाढ़ी को बनाता है, वो कहलाता है बार्बर। देखो सारे प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको बार्बर नहीं पूछता जनरली, आपको बेलरीना पूछेगा। एल्केमिस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है, वन हु कैन चेंज एनी बेस मेटल इनटू गोल्ड, अल्केमिस्ट। यस, समझ में आया। बैरिस्टर, बेटा जनरली लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, इनके बीच में बहुत सारे लोग डिफरेंस समझाते रहते हैं। मेरा कहना उतना समझने की जरूरत नहीं है, तीनों आपके लिए सेम है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, भाई बैरिस्टर वो कहलाते थे, पहले के जमाने में ज्यादा होते थे, जो लॉ करके आए होते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या न्यूजीलैंड से, तो वो एडवोकेट बैरिस्टर कहलाते थे। स्पेशली उस समय हमारा देश किसके अंडर में था, यूके के अंडर में था, तो यूके से करके आते थे वो लोग बैरिस्टर कहलाते थे। एनीवे डजंट मैटर, क्योंकि हमें खाली ये देखना है कि बैरिस्टर कौन होते हैं, लॉयर या एडवोकेट जो कुछ 2-3 कंट्रीज होते हैं वहां से करके आए हुए होते हैं, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड से, ठीक है। बारटेंडर, बेटा बार जहां जाते हैं लोग शराब वराब पीने के लिए, वहां पे जो अटेंड करते हैं उनको, अब खुद सोचो, जो अटेंड करते हैं वो बारटेंडर कहलाते हैं। हो गया, समझ में आ गया। यानी शराब पेश करेंगे और वहां पे जो सर्व करने वाले अटेंडेंट्स होते हैं वो बारटेंडर कहलाते हैं। बेलहॉप, कभी आप जब जाते हो किसी होटल में तो आपका सारा सामान होता है, तो वहां पे एक स्टाफ होता है, वो कहता है कि आप रूम में जाइए, ये आपका की है, ये आपको स्टाफ लेके जाएगा, आपका सामान हमारा बेलहॉप पहुंचा देगा। बेलहॉप होते हैं वो लोग जो सामान वगैरह होटल्स में रूम्स तक पहुंचाते हैं। देखो बेलहॉप रूम तक पहुंचाएंगे या फिर रूम से लेके नीचे तक आते हैं, वो बेलहॉप कहते हैं। ओके, अभिषेक कुमार जायसवाल, बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, हम लाइव पढ़ाते हैं। ब्यूटी पार्लर, बेटा ब्यूटी पार्लर वाले को ब्यूटिशियंस कहते हैं ना, है ना। ब्यूटी का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखे हो तुम, राजा बाबू क्या कर रहे हो, नाम है राजा बाबू, इतना गंदा स्पेलिंग, ब्यूटी का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखोगे यार। हाँ, ब्रिक लेयर, बेटा ब्रिक को ले करके क्या बनाओगे, तो ईंट को लगाओगे एक दूसरे के ऊपर तो वो दीवार बनती है। तो ब्रिक लेयर्स वही करते हैं, वो दीवार बनाते हैं, वॉल, हाउसेस, किस चीज से, ब्रिक से। ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट, ठीक है। माइट माइट क्या है, बाप रे बाप क्या क्या नाम रखते हो यार। हाँ, मिथिकल, उसके बाद भी कुछ है लंबा सा। बेटा कल वोकैबुलरी तो होता है, लेकिन अभी हम एक बैच में चैप्टर खत्म कराए थे नाउन। अब नाउन खत्म कराने के बाद उसमें बहुत सारी वोकैबुलरीज डाला है मैंने। अब बच्चे 1-2 दिन में पढ़ ले, उसके बाद फिर आगे नया चैप्टर में चलेंगे, है ना। तब तक वोकैबुलरी करवा देते हैं। नेक्स्ट आओ,
बुचर कसाई, जो मीट वगैरह काट के बेचते हैं कसाई, वो बुचर होते हैं। कैलीग्राफिस्ट, बेटा कैलीग्राफिस्ट मैंने आपको किसी शीट में भी बताया हुआ है। कैली जहां पर भी दिखे समझ जाओ ब्यूटीफुल, और ग्राफी वर्ड हमेशा राइटिंग से रिलेटेड होते हैं, तो राइटिंग करने वाले इज ग्राफिस्ट, है ना। ग्राफी खाली ग्राफी वर्ड का मतलब होता है राइटिंग, तो ग्राफिस्ट हुआ लिखने वाला। तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग सिखाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कैलीग्राफिस्ट होते हैं। ये लोगों की हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होती है और ये दूसरों को बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग बनाना भी सिखाते हैं, वो कैलीग्राफिस्ट होते हैं। ये सुंदर तरीके से अपनी हैंडराइटिंग बनाते हैं कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा, कैरिकेचरिस्ट। बेटा कैरिकेचर जानते हो क्या होते हैं? आप कभी न्यूज़पेपर में देखते हो कोई आम आदमी का फोटो बना हुआ है ना। कॉमन मैन एक बहुत आता था, बहुत फेमस था टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉमन मैन। तो कॉमन मैन का वो जो हाथ से बना हुआ कोई फोटो, कभी आप देखोगे किसी भी नेता का फोटो बना हुआ है, देख के समझ में आता है कि वही नेता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बना देता है चेहरा वरा कि मजाक लगता है, देख के हंसी आ जाती है। तो वही जो बनाने वाले होते हैं, वो कार्टून बनाने वाले, वो कहलाते हैं कैरिकेचरिस्ट। वन हु ड्रॉस क्या कैरिकेचर्स, वो होता क्या है कैरिकेचर्स? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर किसी व्यक्ति का इन विच डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आर एग्जैजरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट। जैसे मैं बताती हूँ मुलायम सिंह का जब भी कैरिकेचर बनता था तो उसका नाक ऐसे करके रहता था, अब अखिलेश यादव का भी देखोगे ऐसे करके रहेगा, है ना। तो कुछ उसके जो फीचर्स होते हैं ना, फिजिकल फीचर्स, अब नाक थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसको और लंबा सा दिखा दिया, यानी क्या किया, उसके फिजिकल फीचर्स को एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ा के ऐसा दिखाया जाता है कि देख के हंसी आ जाए, ठीक है। ऑफन सीन इन कार्टून्स, कार्टून्स में जो अक्सर आप देखते हो। फाइन, क्लियर। देखो नेक्स्ट आप कारपेंटर, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है वो बढ़ई को क्या कहते हैं? कारपेंटर ही तो कहते हैं, राइट। कारपेंटर इज बढ़ई। बेटा ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते हो, आपके आर्मी के लिए वो स्पेशली कार्टोग्राफर्स को हायर करते हैं। वो मैप्स को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके मैप्स में वो ये सिखाते हैं कि भाई ये एरिया में कैसा है, ये एरिया में पहाड़ियाँ हैं, इस एरिया में खाई है, तो इस एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो मैप ड्रॉ करने वाले होते हैं ना बेटा, वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं। तो याद रखना, ग्राफी वर्ड का मतलब ही लिखने से रिलेटेड हो गया, और कार्टो वर्ड रिलेटेड टू मैप है, याद रखना। कार्टोग्राफी इज ड्रॉइंग ऑफ मैप्स एंड कार्टोग्राफर वन हु ड्रॉज मैप्स। नेक्स्ट आओ, देखो CHANDLER। बेटा इसका एक मीनिंग यहां दिया हुआ है, दूसरा मीनिंग मुझे लिख के दिखाना है आपको। ये होते हैं चैंडलर्स। बेटा ये क्या है? एक तो सबसे पहला यहां जो मीनिंग दिया है वो दिया है अ मेकर और सेलर ऑफ वैक्स कैंडल्स एंड यूजुअल एंड सोप। बस अनयूजुअली वर्ड हटा दो, सोप खाली कर दो, ठीक है। वैक्स कैंडल्स एंड सोप, खासकर सोप बेचते हैं लेकिन वैक्स कैंडल्स भी बेचते हैं। इसका दूसरा मतलब एक और है, जो सप्लायर होते हैं ना शिप्स वाले, यानी शिप में मान लो 100 लोग जा रहे हैं, तो भाई 100 लोगों का राशन कितना लगेगा, इनों के साबुन कितना चाहिए, इनको शैम्पू कितना चाहिए, है ना, दाल कितना लगेगा, तो ये सब कुछ वो हिसाब से वो सप्लाई करते हैं, वो होते हैं चैंडलर। तो चैंडलर का मीनिंग एक तो ये हो गया, दूसरा मीनिंग लिखना शिप्स में जो सप्लाई करते हैं उसको कहलाते हैं, वो कहलाते हैं चैंडलर, ठीक है। देखो कोई जरूरत नहीं बेटा नोट्स बनाने का, सब कुछ तो बना के दे रही हूं मैं आपको, अभी थोड़ी देर में PDF लोड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट आओ शॉफर। बेटा शॉफर जो होते हैं ना,
प्राइवेट कार्स आप देखोगे कई लोग अपने जो ड्राइवर्स को रखते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको वाइट ड्रेस पहनाते हैं, उसको एक हैट देते हैं, प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके वो रहते हैं, वो कहलाते हैं शॉफर्स। यानी प्राइवेट कार के जो ड्राइवर्स होते हैं खासकर उसको शॉफर कहते हैं। लेकिन ये भी, इनमें भी देखना वो बहुत प्रॉपर तरीके से ड्रेस कोड में रहते हैं। शेफ, खाना बनाने वाले रसोइये जो होते हैं शेफ, है ना, देखते हो घर में तो खाना औरतों से बनवाते हो, लेकिन सारे होटल्स वगैरह में आपको जो शेफ दिखेंगे, मास्टर शेफ दिखेंगे, वो मेल दिखते हैं, नहीं। अ स्किल्ड प्रोफेशनल कुक इज शेफ। देखो क्लियर। अच्छा, मैं कैलीग्राफिस्ट हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बोला तुमने। बेटा कायरो का मतलब जानते हो क्या होता है? जब भी कायरो वर्ड देखो समझ जाओ हैंड, लेकिन यहाँ पे कायरोप्रैक्टर मैं आपको बता दूं क्या होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोगों का वीडियो आता रहता है, उसने पकड़ा ऐसे करा तो करके आवाज हुआ और पीठ में जो पीठ की हड्डी है वो बोल गया, थोड़ा सा नीचे ऐसे किया तो कड़क से फिर बोल गया, नहीं। तो ये लोग क्या होते हैं, ये कायरोप्रैक्टर्स होते हैं। ये आपके कुछ एलिमेंट्स जैसे जॉइंट का पेन, पीठ का दर्द है ना, कभी कभी होता है हाथ नहीं उठ रहा है, फिर वो हाथ को पता नहीं क्या क्या करते हैं फिर उठने लगता है। तो वो आपके कुछ डिजीजेस, कुछ एलिमेंट्स को सही करते हैं बाय प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स इन अ पर्सन्स बैक, है ना, स्पाइन का और कभी हाथ का कभी पीठ का, कुछ ना कुछ वो हड्डियों को ऐसे तोड़ उड़ के, मतलब तोड़ मरोड़ के वो आपका डिजीज को क्योर करते हैं। तो कायरोप्रैक्टर्स जनरली देखना अपने एडवर्टीजमेंट्स देंगे, ठीक है ना, और वो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स होते हैं who specializes in treating diseases and physical problems। कॉबलर, बेटा मोची, है ना एक लोकेशन लिखा है हड्डियां चटकाने वाला ठीक है, ऐसे याद कर लो, जो हड्डियां चटकाता रहता है वो है कॉबलर। बेटा मोची होते हैं जो शूज बनाते हैं या उनको रिपेयर करते हैं। कोलियर, बेटा कोलियरी, ये वर्ड से मैं बहुत वाकिफ हूं, पता क्यों? क्योंकि मैं जहां से हूं वहां पे कोलियरी है, वहां पे गिरिडीह में कोल एरियाज बहुत ज्यादा है, वहां कोलियरी है। तो कोल माइनर्स जो होते हैं कोलियर होंगे, है ना। कोलियर कौन होंगे? जो कोल माइंस में वर्क करते हैं वो कोलियर कहलाते हैं। देखो आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज तो आ रही है ना। वॉल्यूम 2 बुक कहां से परचेज करूं? बेटा केडी पब्लिकेशन से परचेज करिए वॉल्यूम 2, ठीक है, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आओ, कॉम्पियर, PERE। बेटा जो कॉम्पियर होते हैं ना, वो कहते हैं अब आपके सामने आ रहे हैं सो एंड सो, गिव अ बिग हैंड, बस सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करिए। कौन होते हैं भाई? ये इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्टेज पर आर्टिस्ट्स को। जो भी आर्टिस्ट एक एक करके आने वाले हैं या आए हैं या आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्पियर। देखिए, बता कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट आओ, कॉन्क्यूर्ज। इसका मीनिंग क्या होता है? एक तो होटल में मैंने कहा बेलहॉप होते हैं जो आपका सामान उठा के लेके जा रहे हैं ऊपर आपके रूम तक। दूसरे होते हैं वहां के स्टाफ जो आपको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्क्यूर्ज। कॉन्क्यूर्ज होते हैं वन हु इज एम्प्लॉयड इन अ होटल और टू असिस्ट गेस्ट्स, है ना। तो बाकी लोग क्या करते हैं? आपको तो वहां पे देखो, वहां पे सर्विस सेक्टर है, वहां जितने लोग काम कर रहे हैं सब सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम रहता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ गेस्ट को हेल्प करने के लिए, वो कहलाते हैं कॉन्क्यूर्ज। बेटा वो कैब किस पेज में है? ये पेज नंबर है 308 आपके वो कैब बुक में, 308। और ये मैंने वो कैब बुक के इतने सारे करा चुकी हूं ना मैं। आप बस खाली वो कैब बुक खरीदोगे, 307 से शुरू हुआ 308 में है। अब वो कैब बुक खरीदोगे और इसको स्क्रैच करोगे, हाँ यहाँ पे, हाँ यहीं तो शुरुआत के पेज में इसको स्क्रैच करोगे। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, वो सारा आ जाएगा, ठीक है।
यस, रिकॉर्डेड मिल जाएगा बेटा शगुफ्ता, रिकॉर्डेड मिल जाएगा थोड़ी देर में आपको, कल तक। टू मच एंड मच टू बेटा आपको पढ़ाते हैं एडवर्ब में मिताली। चलो नेक्स्ट आओ, कॉन्जरर्स बेटा करतब दिखाने वाले, 3 4 5 बॉल को हाथ में लेके ऐसे उछाल रहे हैं सारे के सारे, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, एक हाथ से निकलता है दूसरे हाथ में आ रहा है, कैसे हो रहा है? वो करतब दिखाते हैं, वो होते हैं कॉन्जरर्स जो करतब दिखाते हैं। क्यूरेटर बेटा म्यूजियम की देखभाल करने वाले क्यूरेटर्स कहलाते हैं। और याद रखना कुछ लोग कहते नहीं मैम क्यूरेटर तो होते हैं जो फील्ड होते हैं, जो पिच होते हैं इसके क्रिकेट के, वो ठीक करने वाले होते हैं। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज से ही तो उठा के सारे वर्ड्स बिठाए हैं कंप्यूटर वालों ने, मोबाइल में, क्रिकेट में, तो इंग्लिश के ही वर्ड्स है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग है जो म्यूजियम की देखभाल करता है, खासकर म्यूजियम की देखभाल करने वाला। ठीक है। कटलर बेटा कटलरी क्या होते हैं? कांटा, चम्मच, फोक, वही जिससे आप खाते हो उठा के, कटिंग इंस्ट्रूमेंट, खासकर कांटा चम्मच है ना, कांटा और नाइफ जिसको कहते हैं चाकू, वो बनाने वाले या फिर उसमें डीलिंग करने वाले वो कटलर कहलाते हैं, जो कटलरी में डील करते हैं, कटलरी में डील करने वाले कटलर। फ्लोरिस्ट बेटा फ्लोरा वर्ड हैज कम फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लोरा वर्ड हैज कम फ्रॉम फ्लावर्स, जो गुलदस्ते बनाते हैं, फूल बेचते हैं, है ना, वो फ्लोरिस्ट कहलाते हैं। फोरमैन बेटा फोरमैन खासकर होते हैं सुपरवाइजर टाइप के लोग, जो अपने अंडर में कुछ लोगों को जो काम कर रहे होते हैं उनके इंचार्ज होते हैं। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, आप चाहो तो इसका सिनोनिम में सुपरवाइजर लिख दो। ठीक है, जो इंचार्ज होते हैं कई लोगों के, जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, वो फोरमैन कहलाते हैं, सुपरवाइजर। नहीं बेटा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, देखो जो वॉल्यूम 1 है ना, एक तो सबसे पहले अच्छे से जान लेना, जो पूरा फुल कोर्स ले रहे हैं हमारे ऐप से, बेटा इस बुक के सिनोनिम्स मैंने आपके कोर्स में डाल दिया है। आप उसके हकदार नहीं थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए डाल दिया कि चलो अच्छी बात है, बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम 1 का कोर्स अलग है, स्टिल इसके सिनोनिम पूरा कंप्लीट करके मैंने डाल दिया है। एंटोनिम अभी चल रहा है, इस बुक के सारे ग्रामर के चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कुछ ईडियम्स, एक चैप्टर ईडियम्स का वो भी पढ़ा दिया है, सिनोनिम्स पूरा खत्म कर दिया है, लेकिन मैंने एंटोनिम्स अभी तक खत्म नहीं कर पाई हूँ, ध्यान रखना। तो ये बुक भी जो ले रहे हैं उन ध्यान रखिएगा कि वो क्या मैं पूरा खत्म नहीं कर पाई हूँ, ग्रामर विद पूरा एक्सरसाइज में करा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन ये बुक के वोकैबुलरी सिनोनिम्स वगैरह मैंने आपके जो फुल कोर्स वाले हैं उनमें डाल दिया है। अभी इसके भी वोकैब डालते जा रही हूँ आप में। अब इसका मतलब ये थोड़ी कहोगे मैडम आपने ये पूरी बुक नहीं पढ़ाई तो आप चीटिंग कर रहे हो, मैं फिर सारा चैप्टर ही हटा दूंगी। ठीक है ना, सारा चैप्टर हटा दूंगी। वॉल्यूम ये सब जो वॉल्यूम 1 है, वो क्या बुक है, वो तो आपको एडिशनल देते जा रही हूँ मैं। ठीक है, चलो हो गया। एक भी मैसेज अगर ऐसा आया कि नहीं मैम आपने चीटिंग किया, तो बेटा मैं पूरा का पूरा सारा चैप्टर ही हटा लूंगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो चीज एक्स्ट्रा मिल जा रहा है बस ले लो। ठीक है, एक कहावत हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दान में मिली बछिया के दांत नहीं गिनते। इसका इंग्लिश क्या होता है जल्दी बताओ तो। इसीलिए वही बता रही हूँ, जो चीज मिल जा रहा है एक्स्ट्रा चुपचाप से ले लो। उसमें जगह जरा चटर पटर करोगे ना तो मैं पूरा हटा दूंगी उस बुक का, क्योंकि वॉल्यूम 1 का तो अलग से सेल होता है ना। वॉल्यूम 1 अगर खरीदोगे, क्लास नोट्स खरीदोगे आप, तो वो अलग से मिलता है वो सब चीजें। बताओ इंग्लिश बताओ इसका। आ जाओ नेक्स्ट, गेशा। इसका ये जानते हो क्या है? बेसिकली जापान में होती है, और उसमें जापान में लड़कियां काम करती है कि अगर कोई गेस्ट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको, जो आपका गेस्ट है, तो उसके एंटरटेनमेंट के लिए आप इनको हायर कर सकते हो, जो उनसे बात करेंगे, जो उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट के लिए डांस करेंगी, जो गाना गाएंगे। यार बोलोगे यहाँ पर ऐसा थोड़ी चलता है बेटा, जो जापान है ना, वॉइस मैच नहीं कर रहा है, देखो तो एक बार जरा। जानते हो जापान ऐसा देश है
जहाँ पे लोग बहुत अकेलापन फील करते हैं, वहाँ पे बहुत डिस्टेंस रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच। तो इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जो उनको एंटरटेन करें। यस, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। नानू, तुमने तो पूरा का पूरा उसको ट्रांसलेट ही कर दिया है। डोंट कीनो दांत। क्या क्या लिख रहे हो? डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है, ट्रांसलेशन अलग हो जाता है, याद रखिएगा। इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, जो वोकैबुलरीज होते हैं ना, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो बिल्कुल डिफरेंट देता है वर्ड। चलो, ये होते हैं ऐसे होस्टेस। देखो, होस्ट के बदले में होस्टेस, यानी कि मेजबान करने वाली महिला, जो किसी मेहमान के लिए एंटरटेनमेंट के लिए प्रस्तुत की जाएगी, गाना गाएगी, डांस करेगी, उससे बात करेगी। ठीक है। जेरोंटोलॉजिस्ट, बेटा जेरोंटो वर्ड आप कहीं भी देख लो, समझ आना ओल्ड पर्सन, ओल्ड पीपल की बात हो रही, बूढ़े लोग जो बुढ़ापे से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। एजिंग का प्रोसेस कैसे होता है, बुढ़ापे में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का इलाज, वो सब ये पढ़ने वाले जेरोंटोलॉजिस्ट होते हैं। बेटा ये जो होबो होते हैं ना, इनका ना घर होता है, ना द्वार होता है, ना कोई काम होता है, बस इधर उधर भटकने वाले, वन हु डज नॉट हैव अ जॉब और हाउस एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका सिनोनिम में आप लिखोगे वैग्रेंट। अब सिनोनिम में आप मेंडिकेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी, तो हम बेगर भी लिख देते हैं। जो लोग इधर उधर भटकते हैं क्योंकि उनके पास ना घर है रहने को और ना ही काम है। वैग्रेंट, मेंडिकेंट एंड बेगर, ये इसका 3 सिनोनिम है, देख लो। हाँ अनिशा, सिनोनिम देखो, उसके बाद बोलना है मैं होबो। हाँ, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लैपिडरिस्ट। देखो, जैसे ये अंगूठी है, इतने छोटे छोटे इसमें हीरे हैं, और पहन के मैं सो जाती हूँ, इतने सालों से पहनी हुई हूँ, अभी तक कोई भी पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको बहुत बारीक तरीके से, और देखो चमक भी रहा है। कैसे चमक रहा है? क्योंकि इसको ऐसा कटिंग किया गया है ना, कि लाइट उस पर पड़े तो रिफ्लेक्ट करे, और ऐसा उसको बनाया गया है ताकि वो पत्थर वहां पर रहे अंदर, चाहे आप जितना भी रफ यूज करो, इधर उधर नहीं होगा। तो ये लैपिडरिस्ट यही तो काम करता है, पॉलिश करता है, कट करता है, सेट करता है जेम स्टोन्स को, यानी कि प्रेशियस स्टोन्स को। यस, रोशनी रॉय। बेटा खाली क्वेश्चन लिख दो, दैट्स इट। हाँ, होबो को कह सकते हो सिकंदर फकीर। ठीक है। नेक्स्ट आओ, लेक्सिकोग्राफर। बेटा जो डिक्शनरी लिखते हैं वो लिखते नहीं है डिक्शनरी, आप डिक्शनरी लिखा नहीं जाता, आप कंपाइल किया जाता है। इसमें ये सारे वर्ड्स अच्छे हैं, इसमें ये सारे वर्ड्स अच्छे हैं, उठाओ मिलाओ लगाओ। क्योंकि अब नया वर्ड थोड़ी निर्माण हो रहा, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स हर साल नए बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन मिला के इकट्ठा करने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। राइट। लूथियर। बेटा लूथियर कौन होते हैं? आप देखते हो जो गिटार में जो तार होते हैं, टूट गया तो फिर वो तार लगाता है, फिर वो ऐसे बजा बजा के देखता है कि उसका वॉइस ठीक है कि नहीं, है ना, उसकी आवाज ठीक आ रही कि नहीं। वायलिन में, उसके बाद और भी होते हैं, ल्यूट्स होते हैं। ल्यूट्स जो एक तारा नहीं होते हैं, जो मीराबाई को देखते थे, एक तारा बजाते रहती थी और गाना गाती थी, है ना, गीत गाती थी, भजन कृष्ण जी के लिए, तो वो होते हैं। तो लूथियर वही होते हैं जो इन सब का काम करते हैं। बिजनेस क्या होता है? मेक्स और रिपेयर्स स्ट्रिंग्ड वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा गिटार क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? वुडन है, और उसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, वही है। ठीक है, सुटेबल है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। बेटा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपका ट्रांसलेशन भी आता है, उसके लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लोगे तो ठीक रहेगा, बाकी पूरा कंप्लीट में करा दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट आओ, मेस्ट्रो। बेटा किसी भी चीज में मास्टर इज मेस्ट्रो, मास्टर मेस्ट्रो, मास्टर मेस्ट्रो, आर्ट में खासकर मास्टर, है ना, किसी तरह की कला में मास्टर इज मेस्ट्रो। ऑक्यूलिस्ट। बेटा ऑक्यूलिस्ट जो होते हैं ना, वो मानते हैं कि हम सुपर नेचुरल पावर में माहिर हैं। अब कभी भी देखे हो किसी सीरियल को, आता है शायद डिस्कवरी में, हॉन्टेड हाउस करके आता है ना, हॉन्टेड,
उसमें क्या रहता है, दिखाता है कोई बंदा ने घर खरीदा और वो हॉन्टेड निकल गया, फिर वो लोग ऑक्यूलिस्ट को बुलाते हैं, फिर ऑक्यूलिस्ट ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, चेक करते हैं यहाँ कोई भूत ऊत है क्या, है ना, फिर वो भूत पट से उसको एक थप्पड़ मारता है, फिर वो भागता है। तो ऑक्यूलिस्ट वही होते हैं जो सुपर नेचुरल, यानी कि जो सुपर नेचुरल, नेचुरल से ऊपर जो चीजें हैं उस पर काम करते हैं ऑक्यूलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, क्या बोल रही हो, स्टेनोग्राफर का बेटा पूरा कंप्लीट आपको सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जीडी सबका इसी चैनल पे, जो हमारा अलग से सेक्शन है ना वीडियो सेक्शन, उसमें है सबका पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी हमने अच्छे से बनाया। हाँ, मैं ऑक्यूलिस्ट हूं अनीशा, मैं कहां से ऑक्यूलिस्ट हो गया, मैंने कौन सा सुपर नेचुरल पावर कर दिया कुछ। नेक्स्ट आओ, इनोलॉजिस्ट, बेटा इनो में ओ साइलेंट है। इनोलॉजिस्ट भाई ये बनाते हैं शराब, है ना, सबसे बढ़िया काम तो इन्हीं का है, नहीं मस्त पैसा कमाते हैं इन लोग। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाइन्स एंड वाइन मेकिंग, सो वाइन मेकिंग में काम करने वाले इनोलॉजिस्ट होते हैं। देखो देख रहे हो कितने सारे ढेर सारे प्रोफेशंस हैं, है ना। तुम्हारा प्रोफेशन क्या, तो जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं, बस यही एक चीज सोचा है, देखो कितने सारे होते हैं। हाँ, निधि वर्मा, बेटा वहां मेल करो, हमें थोड़ी पता, हम तो पढ़ा के खत्म कर दिया आपका बैच 42, टाइम से काहे नहीं खत्म किया, अब वैलिडिटी बढ़ा दो, अब फिर कहोगे मैडम नहीं मानती है, कुछ नहीं सुनती है, मैडम गंदी है। नहीं निधि, बोलो। चलो नेक्स्ट सुनो, ऑप्टिशियंस, बेटा एक तो सबसे पहले आंख के डॉक्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अलग है वो। और एक होते हैं, देखना दुकान में बैठे रहेंगे, वो आओगे बोलोगे मुझे ठीक से दिखता नहीं है, वो 4-5 चश्मा लगाएंगे, 4-5 लेंस उसमें चेंज करेंगे, और जब आपको साफ साफ दिखने लगे कहेगा आपका पावर आंख का ये है। वो ऑप्टिशियंस होते हैं, जो ऑप्टिकल आइटम्स और इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, वो ऑप्टिशियंस होते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट, बेटा पेलियन वर्ड जहां आ जाए ना आपके दिमाग में डायनासोर आना चाहिए। डायनासोर क्यों, क्योंकि प्री हिस्टोरिक और जियोलॉजिकल जो टाइम्स थे ना, जियोलॉजिक टाइम प्री हिस्टोरिक, उस समय जो बड़े बड़े जानवर वगैरह होते थे जिनके अब फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी पढ़ाई करने वाले, ठीक है, उनकी पढ़ाई करने वाले पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं। यस चेतन राठौड़, बिल्कुल सफिशिएंट है। स्पेलिंग इनफाइनाइट आयुष, बेटा केडी लाइव में जाओ। और हाँ एक चीज और बता दूं आपको, केडी लाइव में हर रोज मैं रात को, कल तो नहीं करा पाई थी, रात को 10:30 से 11 मैं एक टेस्ट पेपर एसएससी सीजीएल 2023 का डिस्कस कर रही हूं। अभी तक 4 से 5 पेपर डिस्कस कर चुकी हूं। हाँ, उसमें जाके आपको मेरा फेस से देखकर थंबनेल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है, उसमें काफी टीचर्स का चलता है, तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से इस चैनल में जैसे आपको मिल जाता है वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन वहां भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, आज 10:30 बजे मैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस कराऊंगी, और मैं बहुत आसान तरीके से आपको करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो जाके 35 मिनट में खत्म होता है। इसीलिए आप आज रात में 10:30 बजे इस चैनल पे नहीं, केडी लाइव पे आओगे। नेक्स्ट आओ, पैरामेडिक, बेटा जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं वो सारे पैरामेडिक्स होते हैं, चाहे वो एक्सरे निकाल के दे रहे हो आपको, चाहे आपको इंजेक्शन लगा रहे हो, तो मेडिकल में पैरा मतलब होता है ना साइड में कुछ है, तो पैरामेडिक्स हो गए जो हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हो, जो इंजेक्शन दे रहे हैं, एक्सरे निकाल रहे हैं, वो सारे पैरामेडिक कहलाते हैं। पॉन ब्रोकर, कभी कभी होता है लोगों को पैसे की दिक्कत हो जाती है, तो वो जाते हैं कि जाता हूं मैं अपना कुछ सामान, कीमती सामान है, वही गिरवी रख के कुछ पैसे ले आऊं। तो जो ब्रोकर्स होते हैं ये दलाल कहलाते हैं। पॉन ब्रोकर्स मतलब होते हैं जो ये महाजन टाइप के लोग होते हैं ना, जो कुछ गिरवी रखते हैं और उसके बाद उसके बदले में पैसा देते हैं, वो पॉन ब्रोकर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में महाजन कहते हैं। बेटा फिलाटेलिस्ट स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, ये अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, कई लोग अपने हॉबी के हिसाब से भी, हॉबी के लिए भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पियानिस्ट, बेटा वर्ड आया था पियानोइस्ट, पियानो बजाने वाले पियानोइस्ट, बेटा पियानो बजाने वाले पियानोइस्ट नहीं होते, पियानिस्ट होते हैं। अगर इस सेशन को आप पसंद कर रहे हो तो प्लीज शेयर करो,
अभी इसमें अराउंड 1000 होने वाले हैं लोग, तो कम से कम 1000 तो वॉचिंग आ जाए, है ना। इस सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हम भी खुश होके पढ़ाए ना। चलो नेक्स्ट आओ। पायरेट क्या होते हैं जानते हो? जो समुद्र में लुटेरे होते हैं ना, पायरेट्स कहलाते हैं। ऐसे तो जो लुटेरे होते हैं वो रॉबर्स कहलाते हैं। 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर अगर करते हैं तो डेकॉइट कहलाते हैं, क्योंकि वो डेकॉइटी यानी डकैती कहलाता है ना। और जब यही लुटेरे अगर जाके समुद्र में लूटने लगेंगे तो वो पायरेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पायरेट कौन होते हैं? जो रॉबरी ऑन शिप्स करते हैं। प्लम्बर, बेटा प्लम्बर मत बोलना, इट्स प्लम्बर। ये होते हैं जो आपके नल ठीक करते हैं, नल में पानी बह रहा है, नल का पाइप फट गया है, ये सब ठीक करने वाले प्लम्बर होते हैं। हु रिपेयर्स द पाइप्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पोर्टर, कूली, जो आपका सामान उठाता है वो कूली में, है ना, सामान उठाने वाले कूली होते हैं। अ पर्सन हु कैरीज बैगेज, कूली होते हैं ये। सेफोलॉजिस्ट, बेटा सेफो वर्ड कहीं दिखे समझ जाना इलेक्शन की बात होती, इलेक्शन ट्रेंड पढ़ने वाले सेफोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। बड़े बड़े लोग हैं, जैसे एक तो योगेंद्र यादव है ना, एक किशोर करके, क्या नाम है, प्रशांत, क्या नाम है उसका, भूल रही हूँ नाम, है ना, प्रशांत किशोर, है ना, वही है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जगह जगह का ट्रेंड पढ़ते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस बार किसका बढ़ने वाला है, किसको वोट लोग देने वाले हैं। तो ये पढ़ने वाले होते हैं सेफोलॉजिस्ट। देखो, इलेक्शन ट्रेंड्स, पैटर्न इन वोटिंग पढ़ने वाले। ठीक है। स्कैवेंजर, बेटा स्कैवेंजर पूछो कि मैडम किस हिसाब से स्कैवेंजर, जानवर में कि इंसान में? अगर मैं कहूंगी जानवर में स्कैवेंजर पूछ रही हूं तो कहोगे जो सड़ा गला, गंदा सड़ा एकदम बदबूदार मांस भी खा ले, वो स्कैवेंजर कहलाते हैं। इनको प्राकृतिक सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, जैसे कि गिद्ध, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वल्चर, जैसे क्रो यानी कि कौवे, ये प्राकृतिक सफाई कर्मचारी होते हैं। ये गंदा सड़ा गला मांस भी खा लेंगे, इनको स्कैवेंजर कहते हैं। अगर मैं कहूंगी भाई मुझे इंसान की बात करनी, अब मुझे बताओ स्कैवेंजर क्या है, तो कहोगे स्कैवेंजर वो लोग होते हैं जो कूड़े कचरे में ढूंढते फिरते हैं कि कुछ मिल जाए खाने को या कुछ मिल जाए जिससे पैसे आ जाए, है ना। तो वो लोग ऐसे कचरों में हाथ डाल के चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, वो स्कैवेंजर्स होते हैं। देखो, समवन हु सर्चेस थ्रू रबिश फॉर फूड और यूजफुल थिंग्स। ठीक है। स्नेक चार्मर, जो सांप को पकड़ते हैं और फिर बीन बजाते हैं ऐसा कि लगता है जैसे सांप नाच रहा है। वो सांप तो उसको डसने के लिए इधर उधर हो रहा होता है, लेकिन वो दिखाते हैं लोगों को क्या, देखो सांप मूव कर रहा है, इस बीन की धुन पे सांप नाच रहा है। बेसिकली सांप तो बहरे होते हैं, राइट, क्लियर। देखो नेक्स्ट आओ, टेलर, दर्जी, जो आपके कपड़े सिलता है, वन हु स्टिचेस क्लोथ्स, टेलर। टैक्सीडर्मिस्ट, बेटा डर्मी वर्ड यहां ध्यान देखो, डर्म का मतलब स्किन होता है। टैक्सीडर्मिस्ट हंटिंग के साथ बर्बाद हो गया। जब हंटिंग खत्म हुआ ना तो टैक्सीडर्मिस्ट भी बर्बाद हो गए। इसका ऐसा क्यों हश्न हुआ? क्योंकि जब हंटिंग होते थे तो लोग जाते थे दूर से ही गोली मार के शेर का शिकार करके दिखाते थे, देखो मैं कितना वीर हूं। अब उसके बाद वो घर लाते थे उसको उठा के, तो टैक्सीडर्मिस्ट को बुलाया जाता था। ये आके उसके खाल को, शेर के खाल को निकालते थे। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट होता था जिसमें उसमें कीड़े वगैरह ना लगे और वो सड़े नहीं। फिर उसके अंदर भूसा भरा जाता था, फिर उसमें बटन आंखें बनाई जाती थी, और उसके बाद उसके ड्राइंग रूम में शेर का खाल के साथ वो शेर विराजमान, और लोग दिखाते देखो मैं कितना वीर हूं, ये मैंने शिकार किया, है ना। कभी कभी शेर का खाली इतना ही काट के दीवार पर लटका देते थे वो लोग, मतलब भूसा भर के। तो ये टैक्सीडर्मिस्ट ये काम करते थे। तो टैक्सीडर्मिस्ट बर्बाद हो गए, जैसे हंटिंग बैन हुआ टैक्सीडर्मिस्ट बर्बाद हो गए। यूफोलॉजिस्ट, बेटा यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, है ना, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, नॉट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है कि भाई बाहर से कोई चीज आ गया तो, अब हमारे जो एयर है, हमारा जो आकाश है,
हमारे एरियल स्पेस में कोई बाहर का कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसको पढ़ने वाले जो होते हैं यूफोलॉजिस्ट होते हैं। ये जनरली ये ध्यान रखते हैं कि हमारे देश की सीमा में कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तो नहीं घुस घुस गया। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि अच्छा जो एलियंस भेजे हैं और कोई एलियन का कोई प्लेन आ गया वो पढ़ने के लिए। नहीं बेटा, एलियंस के प्लेन का तो खैर कहानी किससे बनते रहते हैं, क्या सच है क्या झूठ पता नहीं। लेकिन ऐसे लोग अपने टेरिटरी में कोई दूसरे कंट्री का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाते हैं ना, तो तुरंत वो सूचना देते हैं ताकि उसको मार के गिराया जाए। ठीक है, जैसे अमेरिका ने देखा था चाइना के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अपने एरियल स्पेस पे, तो उसने सीधा उसके मार के गिराया। तो पता चला ये नॉर्मल बैलून नहीं था। चाइना ने कहा कि भाई ये नॉर्मल बैलून था जो अपना रास्ता भटक गया था। ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए नॉर्मल बैलून में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। बाद में कहा कि नहीं भाई इसमें स्पाइंग कैमरा थे। ठीक है, तो यूफोलॉजिस्ट होते हैं जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ वेग्रेंट। अभी जो बता दिया था आपको, जिनके पास कुछ नहीं पैसा है ना, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। मेंडिकेंट और बेगर मैंने सिनोनिम लिखा दिया है। वेक्सिलोग्राफर, बेटा ऐसे लोग जो होते हैं फ्लैग्स बनाते हैं और फ्लैग डिजाइनिंग करते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर आप अपना नया पार्टी बना रहे, तो ऐसी किसी वेक्सिलोग्राफर को कांटेक्ट करो, फिर वो आपके पार्टी का पूछेगा कि क्या चीज के लिए पार्टी बनाई गई है, क्या सिंबल क्या रखना चाहते हो, तो फिर उसके हिसाब से आपका झंडा बना के देगा, है ना। तो जैसे हमारे इंडिया में जो भी चीजें हर पार्ट का देखोगे, अब वो कुछ ना कुछ मीनिंग देता है ना। चाहे वो बीच में वो है, आप उसके कलर देखो, जो उसके जो स्ट्राइप्स है वो देखो, तो सब चीज किसी ना किसी मीनिंग से आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसे ही अगर आप अपने कोई पार्टी बनाओगे, कहोगे भाई हमें भी अपना झंडा बनाना है, तो वेक्सिलोग्राफर को बुलाया जाता है। एंटीक्वेरी, बेटा एंटीक जो पीसेस होते हैं ना, एंटीक, एंटीक का मतलब होता है ओल्ड, वेरी ओल्ड। तो ऐसे लोग कलेक्ट करते हैं वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड थिंग्स। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगे हो जाते हैं कई बार उसकी कीमत जो ओरिजिनल होता था ना जिस जमाने में, उससे ज्यादा कीमत हो जाते हैं। वो कहलाते हैं एंटीक्वेरी। अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड थिंग्स। ठीक है ना, एंटीक चीजों को पढ़ने वाला और कलेक्ट करने वाला। नेक्स्ट आओ अप्रेंटिस। मेरा जो अप्रेंटिस होते हैं वो हेल्पर्स होते हैं। वो कुछ चीज सीख चुके होते हैं, अब उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एज अ हेल्पर काम करते हैं, किसी स्किल्ड वर्कर के अंडर में वो काम करते हैं, वो अप्रेंटिस होते हैं। ठीक है, यानी कि वो स्किल्ड नहीं है लेकिन हाँ उस आर्ट को, उस प्रोफेशन को जानता है। नेक्स्ट आओ आर्चरी में। हम आर्चर पढ़ते हैं। आर्चर होते हैं जो बो एंड एरो यानी धनुष और जो आप तीर होते हैं उनको, उनकी पढ़ाई करने वाले, है ना। तो आप कहोगे ना, जैसे महाभारत देखोगे तो अर्जुन बहुत बढ़िया आर्चर था, है ना, बहुत बढ़िया आर्चर था। आर्किटेक्ट, जब आपको घर बनाना हो, अपना रूम डिजाइन करना हो, अपने ऑफिस डिजाइन करने हो, तो आप आर्किटेक्ट को हायर करते हो। ये शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान भी आर्किटेक्ट है, पता है कि नहीं आपको? हाँ हाँ, 5 का सिक्का भी 5,000 में बिकता है। राइट, वेरी गुड। देखो आर्किटेक्ट कौन है? जो बिल्डिंग डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करता है, वो आर्किटेक्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ आर्टिसन। देखो आर्टिसन कौन है? हुँ? जो बहुत स्किलफुल तरीके से अपने हाथ से कुछ बनाता है, जैसे पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति, है ना, कोई पुतला, वो बनाने वाले आर्टिसन होते हैं। स्पेशली वो हैंड से बनाते हैं, कोई मशीन में ढाल के नहीं बनाते हैं। कारपेंटर, बढ़ई रिपीट हो गया शायद, कारपेंटर 58 रिपीट है। हम्म, हो गया। नेक्स्ट आओ। अच्छा एक तो बचा रह गया, कलीग। बेटा जो आपके साथ काम करते हैं वो आपके कोलीग होते हैं। जो कोलीग होते हैं वो को वर्ड से बना है। को का मतलब साथी होते हैं, है ना, को का मतलब साथ होता है।
तो कोलिग्स होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपके कोलिग्स होते हैं। नेक्स्ट आओ, मैसन, जो पत्थर वगैरह से चीजें बनाता है ना, वो मैसन होते हैं। याद रखना, आर्टिसन में आर्टिस्टिक तरीके से कुछ बनाया जाता है, जैसे मूर्ति वगैरह, लेकिन मैसन होते हैं जो स्टोन से कुछ भी बना रहे होते हैं, वो मैसन होते हैं। ठीक है, जो आपके घर बनाते हैं उसमें भी पत्थर की चीजें बना के रखाई जाती है, वो मैसन होते हैं। नेक्स्ट आओ, अशर। ये लोग आपकी जगह बताते हैं। भाई पिक्चर हॉल जाते हो जब देखने के लिए कोई थिएटर में, तो आप जब टिकट बाहर जैसे पहुंचते हो ना दरवाजे पे, एक होता है जो टॉर्च में आपका टिकट देख रहा होता है, क्योंकि अंधेरा होता है चारों तरफ, फिर उसके बाद देख के आपको बिठाता है। वो कौन होता है? वो अशर होता है, जो आपकी सीट को बताता है थिएटर में, सिनेमा हॉल में, पार्टीज में। ठीक है, अब आइए कॉलर जॉब्स में। बेटा बहुत सारे कॉलर जॉब्स हैं। ब्लू कॉलर जॉब होते हैं अनस्किल्ड लेबर। अब ऐसे याद रखना, देखते हो कोई भी घर के बाहर या ऑफिस के बाहर ऐसे कोई गार्ड बैठा होता है, जनरली वो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना रहेगा। तो ऐसे याद रखो, ब्लू कॉलर जॉब, जो अनस्किल्ड जॉब्स करने वाले होते हैं, वो ब्लू कॉलर्स कहलाते हैं, ब्लू कॉलर जॉब कहलाता है। व्हाइट कॉलर जॉब स्किल्ड जॉब होते हैं, ठीक है ना, स्किल्ड जॉब। उसके बाद ब्लैक कॉलर जॉब, बेटा माइंस और फैक्ट्रीज में आप जैसा भी कपड़ा पहन के चले जाओ, काले हो ही जाते हैं, है ना। माइंस और फैक्ट्रीज में ब्लैक कॉलर जॉब्स होते हैं। और बेटा बहुत तरह के जॉब्स होते हैं। ग्रे कॉलर जॉब्स, जो स्किल्ड अनस्किल्ड के बीच में आते हैं, जैसे फायर फाइटर्स। पिंक कॉलर जॉब्स, जो एक्चुअली महिलाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में मर्द भी इसमें आए, जैसे सर्विस सेक्टर, टीचिंग, फ्लोरिस्ट। गोल्डन कॉलर जॉब्स, जो बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे साइंटिस्ट्स, जैसे कि डॉक्टर्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्राउन कॉलर जॉब्स, जैसे मिलिट्री में जो होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ऑरेंज कॉलर जॉब्स। ऑरेंज कलर के कपड़े जो पहनते हैं ना, देखोगे जनरली विदेश में, अमेरिका वगैरह में, जो अंदर रहते हैं ना जेल में, वो पहनते हैं। तो ऑरेंज कॉलर जॉब्स जो होते हैं, वो इनसाइड द प्रिजन जो काम कर रहे होते हैं ना, वो ऑरेंज कॉलर जॉब्स होते हैं। उसके बाद एक और आता है सिल्वर कॉलर जॉब्स। सिल्वर कॉलर जॉब्स वो होते हैं जैसे इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, जो अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मतलब सिल्वर कलर के बाल हो गए एक्सपीरियंस से, है ना, वो आगे बढ़ते हैं। तो सिल्वर कॉलर जॉब्स हो गया इलेक्ट्रिशियंस के, प्लम्बर्स के। फिर होते हैं नो कॉलर जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम करने वाले, जो कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड नहीं होते हैं। नो कॉलर जॉब्स होते हैं जो टाइम फिक्स नहीं रहते हैं। तो अलग अलग तरह के कॉलर जॉब्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सोलोइस्ट। बेटा म्यूजिशियन जो सोलो परफॉर्म करते हैं ना, वो सोलोइस्ट कहलाते हैं। सोलो परफॉर्म करने वाले सोलोइस्ट होते हैं, यानी कि अकेला परफॉर्म करने वाला। देखो सोलो का मतलब होता है अकेला, अकेला परफॉर्म करने वाले सोलोइस्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आओ, खत्म हो गया, अरे बस फिनिश्ड। चलो ये भी चैप्टर खत्म। अब बेटा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करा दिए हैं आपको इस बुक के, पता कौन कौन से चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं? मैं नंबरिंग बताऊं, मेरे पास लगा हुआ है 4, 5, 9, 10, 11, फिर 14 का 1 करा चुकी हूँ, 14 का 3 करा चुकी हूँ, 14 का 6 करा चुकी हूँ, फिर उसके बाद 18 करा चुकी हूँ, 20, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 36, 40। इस बुक से इतना करा चुकी हूँ। तो ये बुक खरीद लो और इसको स्क्रैच करो, तो सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल, ठीक है, फ्री में बेटा, फ्री में। बेटा इंडियन जेल्स में तो वाइट में रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात खुद सोचो ना, अंग्रेजी बेटा इंडिया से नहीं आई है, तो इसीलिए ऑरेंज कॉलर जॉब होते हैं जो जेल के अंदर से जो काम कर रहे होते हैं ना जेल में। ऑफ कोर्स जिसको सजा हो जाती है वो काम भी करते हैं, वहां नौकरी करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वही ऑरेंज कॉलर जॉब्स होते हैं, ठीक है।